नमस्कार, मैं अवनीश राय धरातल पर टीम के साथ। हमारे साथ हैं हमारी टीम के दिवाकर जी, जितेंद्र जी और सर्वेश जी। आज हम लोग पहुंचे हैं कुंडेसर के कबीरपुर में, जहां पे एक युवा किसान, कहा जाता है कि अगर आपके पास यहाँ घर पे रहकर भी आपके पास संसाधन है जहाँ से आप लाखों कमा सकते हैं, इसके लिए दिल्ली, बम्बई या अन्य जगह पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही कम उम्र का किसान दीपक, जो इस मिथक को तोड़ रहा है कि कमाने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप दिवाकर जी, ज़रा दिखाइए। ये पूरा बागान जितना है वो लौकी की खेती किया है और काफ़ी अच्छा है, इससे कमाई हो रही है। सबसे पहले थोड़ा सा और भीतर घुमा जाए, देखा जाए कि स्थिति क्या है। काफ़ी लौकियाँ दिखाई दे रही हैं चारों तरफ से। काफ़ी एक तरह से एक सिस्टम से लौकी की खेती की गई है और इसमें सर्वेश राय जी हैं, जो आगे हम लोग परिचय लेंगे उनसे। उन्हीं की देख रेख में ये सब तैयार हो रहा है। आइए हम लोग बाहर आते हैं और किसान से पूछते हैं। तो दीपक भाई, ज़रा ये बताइए कि आप कितने एरिया में लौकी की खेती किए हैं? सर 5 मंडे में हम लौकी की खेती 5 की है। मंडे में लौकी की खेती किए हैं, उसके बाद? और 5 मंडे में करेले की और 3 मंडे में खीरे की है। तो ये बताइए, इसमें आप अभी तक लगभग कितने हज़ार की लौकी बेच चुके हैं? अभी लमसम 4 तुराई किए हैं हम। लमसम 18 से 20 हज़ार तक बिक गया है 5 मंडे में 18 से 20 हज़ार। क्या उम्मीद है कब तक यह लौकी अभी और निकलेगी? उम्मीद यही है सर कि अगर इसमें समय समय पर दवाई और फर्टिलाइज़र दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। मानकर चलिए कि अभी 1-1.5 महीना तक चलेगी। 1-1.5 महीना तक जी। तो क्या उम्मीद है कि इससे कितना लाभ आप कमा सकते हैं? अरे इसे मानकर चलिए 60-70 हज़ार रुपये हम 5 मंडे में बढ़िया से लाभ कमा सकते हैं। यानी 5 मंडे में लौकी, 5 मंडे में करेली, 5 मंडे में खीरा, कुल मिला लिया जाए तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा? कितना अगर रेट बढ़िया रहा, इस तरह मतलब रेट अगर रह गया तो लमसम 1-8 लाख रुपए से ऊपर कमा लेंगे। 1-8 लाख रुपए से आप इतने कम खेत में कमा लेंगे। जी। आगे ये और भी खेती करते हैं, मिर्च की काफ़ी खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, जो कि अभी ये गोभी देख रहे हैं इन्हीं का है। तो ये लोगों के लिए मिसाल है कि इतनी कम उम्र का दिवाकर जी लड़का इतना कमा रहा है। ये लोगों के लिए, एक युवाओं के लिए मिसाल है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत पूंजी वाला है, बहुत पूंजी इसके पास थी नहीं। एक शून्य से शुरुआत करते हुए आज के समय में एक अच्छा खासा पूंजी खड़ा कर लिया है। आप देख रहे हैं लौकी की बागान, बहुत सारी लौकियां हैं। यहीं से इनका माल बाहर जाता है। आगे हम लोग करेली की तरफ जाएंगे। ये इनकी करेली देखिए, कितना बढ़िया मैनेजमेंट है। बरसात की करेली ठाट पे फलती है और ठाट का मैनेजमेंट देखिए इनका कितना बढ़िया है। ये बांस लगा दिए हैं, बांस लगाने के बाद ये जाली मार्केट में मिलती है, खरीद लिए हैं और इस पे सब्जियां चढ़ रही हैं। और करेली देखिए, करेली की खेती कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये हमको लग रहा है कि इस समय करेली का रेट कितना होगा दीपक? इसमें 50 रुपये से 50 रुपये प्रति केजी है। हमको लग रहा है कि अगर ये करेली अच्छी खासी रही तो काफ़ी मुनाफा देगी। जो ये बता रहे हैं उससे कहीं अधिक मुनाफा, क्योंकि मुनाफा तो रेट के ऊपर निर्भर करता है। दिवाकर जी, कुछ आप भी इस पे प्रकाश डालिए। जी। बरसात के समय में काफ़ी विपरीत परिस्थिति होती है इस तरह की लता वाली फसलों के लिए, लेकिन इसकी मेहनत इस किसान की यहाँ दिख रही है और फल भी आ रहे हैं आप करेले में। तो करेले का फल जो है आना शुरू हो गया है, तो लगभग ये 15 दिन में इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और इसको रेट तो उम्मीद है कि ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है कि इतनी जल्दी किसी का पीछे से आ नहीं रहा है। बाकी
मेहनत दिख रही है, कहीं भी पूरे पौधों में कहीं कभी पूरे शुरू से अंत तक आप देखेंगे ध्यान से तो कभी बीमारी नहीं लगी है। सारे नीचे से ऊपर तक स्वस्थ पौधे हैं। इसमें इस किसान की मेहनत है। और जो अच्छा, इसमें कौन कौन सी दवा का प्रयोग होता है, जरा इस पे प्रकाश डालें तो किसानों जी से हम लोग मुख्यतः बात करेंगे कि इसमें किस तरह का वो ट्रीटमेंट का किए हैं। सबसे मुझे अच्छा इसके खेत में लगा खीरा। अच्छा, खीरे की खेती ओपन फील्ड में इतने एडवर्स कंडीशन में बाज़ार में तो मिल रहा है, लेकिन इसके यहाँ इतना बढ़िया ये ग्रोथ कर रहा है खीरा कि लाजवाब। खीरा, बैगन, सारी खेती इसकी बहुत अच्छी है। देखिए खीरे का इसका प्रोसेस, ये खीरे की खेती है। इसमें भी फ्लावरिंग आ रही है। ये खीरा देखिए इतने कम जगह में भाई साहब, और कितना बढ़िया मैनेजमेंट है। इस पे खीरा चढ़ेगा और काफ़ी अच्छा खीरा दिख रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं इस क्षेत्र को के किसानों को शिक्षित प्रशिक्षित करने वाले RN एग्री के मुखिया श्री सर्वेश राय जी से। इन्हीं की देखरेख में ये खेती हो रही है। इतना बढ़िया शायद मैं भी घूमता हूँ, लेकिन जी इतना बढ़िया मैनेजमेंट और इतना बढ़िया फसल दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा किसानों को बताइए कि इसमें क्या क्या डलवाए हैं, कैसे इसका मैनेजमेंट किए हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अवनीश भैया की तरफ से आप लोगों को एक संदेश दे रहा हूँ। खीरा इस मौसम में इस एरिया में कहीं नहीं लगता। बारिश के टाइम में ज़मीन पे अगर कोई भी खेती आप करते हैं जो भी रेंग के चलने वाली है कुकुरबिट्स का, तो उसमें जितना मृदा जनित बीमारियां हैं ज़मीन पे होने के नाते वो ज़्यादा लगती है। अगर हम इसको ऊपर कर दिए तो ये मिट्टी के संपर्क में नहीं है, तो उन बीमारियों से ये बचेगा जो मिट्टी के द्वारा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस महीने में जो भी खीरा निकलना शुरू करेगा जी, वो बाज़ार में अच्छा पैसा मिलने वाला है, क्योंकि हर जगह इस महीने में खीरा न लोग लगाते हैं और ना ही हो पाता है। ये बलुई दोमट मिट्टी में इस समय अगर लगाएंगे तो फसल अच्छी देगी। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी किसान अपनी फसल का इलाज करता है, मैं कहूँगा कि वो बचाव करे, यानी रोग को आने ही न दे, तो उत्पादन ऐसे ही अधिक मिलेगा। कोई भी रोग लग जाने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन 5 दिन बाद ही लक्षण पौधे पे आता है, और जब हम जान पाते हैं तब तक हमारी 10 से 15 से 20% फसल खराब हो चुकी होती है। खीरा है आपका, इसमें थ्रिप्स ज़्यादा लगते हैं, एफिड्स ज़्यादा लगते हैं। दूसरी चीज़, इस समय इस खीरे में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा होता है। तो इससे बचाव करने के लिए बीमारी आने का इंतज़ार न करें, सुरक्षात्मक स्प्रे करेंगे। तो कुछ स्प्रे बताइए जैसे ये किसान भाई लाभान्वित हों। जैसे मान के चलिए खीरा जहाँ आपका उसमें लताएं शुरू हो जाए, हाँ, तो उसमें जो भी आपका डाउनी मिल्ड्यू का बढ़िया कंट्रोल करता है मैंकोजेब और मेटालेक्सिल, बाज़ार में जिस रूप में उपलब्ध हो, चाहे रिडोमिल के रूप में हो, मेटाजेब के रूप में हो, हाई मिल के रूप में हो, उसका 50 ग्राम 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करें। दूसरी चीज़, इसमें जो थ्रिप्स का अटैक होता है, एफिड्स का अटैक होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए बेहतर मालिक्यूल आपका है फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40%, उनका स्प्रे करें। उसके बाद स्प्रे को कभी रेगुलर न करें, दवाएं बदलते रहें। इसके बाद अगले स्प्रे में आप पायरिप्रॉक्सीफेन ले लें, जो रस चूसक कीड़ों को काफ़ी नियंत्रित करता है। खीरा मुख्यतः आपका जो खरीफ सीजन का है वो 80 से 90 दिन का फसल है। स्टार्टिंग में इस पे अटैक ज़्यादा होते हैं, फिर जहाँ इनकी पत्तियाँ थोड़ी सी हेल्दी हो जाती हैं, इसमें मोटापन हो जाता है, तो रस चूसक कीड़ों के चूसने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और जब ये फलत की स्थिति में आ जाता है तो ग्रोथ भी थोड़ा सा स्लो होता है, तो पत्तियां नई कम निकलती हैं, तो रस चूसक कीड़े का अटैक कम होता है।
तो लास्ट में आप बात 15-15 दिन पे भी स्प्रे करते हैं तो आपका फसल निकल जाता है। कुल मिला के खीरे में अगर आप मान के चले कि पहला जो 45 दिन है शुरू का, जिसके बाद इसमें फूल आना शुरू होगा, फल लगना शुरू होगा, वो ज़्यादा क्रिटिकल है। अभी इस खीरे में हम आपको दिखा रहे हैं, एक पत्ती पे हमको इसमें थोड़ा सा डाउनी मिल्ड्यू दिख रहा है जी, ऐसा। हाँ, तो इस पौधे को अगर हमारे समझ में नहीं आता तो या तो हम काट के निकाल दें जी, और नहीं तो फिर हम प्रिवेंशन के लिए इस पे दवाई दें। प्रिवेंशन के लिए दवाएं पड़ी हैं, लेकिन इस पे जैसे लग रहा है कि इस पौधे पे दवा शायद ठीक से पड़ नहीं पाई है, इसलिए ये अटैक आ गया है। अच्छा, ये जो करेली लौकी है, इसमें कुछ बताइए कि स्टेप बाय स्टेप किसान। करेली जैसे मान के चलिए, लौकी जैसे मान के चलिए कि हाँ। आप एक चीज़ नोटिस करिए, अगर आप खेती करते हैं तो एक चीज़ नोटिस करिए कि किस महीने में सब्जी का क्या रेट है। आपको देखने को मिलेगा कि ये जो जुलाई एंड और अगस्त का महीना है और सितंबर फर्स्ट का, ये जो आपका 50 से 60 दिन है, इसमें सब्जियां काफ़ी महंगी होती हैं। उसके महंगे होने का कारण ये होता है कि जो भी हमारी मार्च अप्रैल की सब्जियां लगी होती हैं, फरवरी की लगी होती हैं, वो जून आते आते समाप्त होने लगते हैं बारिश के साथ ही। तो फिर मार्केट में सब्जी की क्राइसिस होती है। इन चीज़ों को नोटिस करके अगर आप जैसे मान के चलिए कि अगर आपको सब्जी चाहिए, उसका फल चाहिए, उत्पादन चाहिए अगस्त महीने में, तो 60 दिन पहले आप उसकी बिजाई करें। 60 दिन के बाद जो भी हाइब्रिड्स हैं उसमें फल आने लगता है और 45 से 50 दिन तक खूब अच्छा उत्पादन वो देते हैं। तो इस पीरियड में आपको अच्छा उत्पादन भी मिलता है। अच्छा, इसमें क्या क्या स्प्रे करें इस समय किसान इस अवस्था? इस समय इसमें सबसे ज़्यादा रस चूसक कीड़ों का अटैक होता है। आप इसमें देखेंगे ढूंढ के, पूरे प्लाट में ढूंढ के भी कहीं भी एक पौधे में रस चूसक कीड़ों का अटैक नहीं है। तो हमने क्या कराया, इस बच्चे को शेड्यूल अपनाया। जैसे करेली हमारी जम के और 4 से 6 पत्तों के बीच में आई, तो पहले हमने इसमें 70% का जो मीरा आता है उसका 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से यूज कराया। दूसरी चीज़ है, फ्रूटिंग से पहले एक दवा आती है क्रॉप बूस्टर, जिससे ब्रांचेस खूब आते हैं, उसको हमने यूज कराया। पहले किसान भाई जान लें कि क्रॉप बूस्टर का इन्होंने खुद अपने यहाँ प्रयोग करके अपना क्रॉप बूस्टर बनाया है, जो कि बहुत यूनिक चीज़ है और काफ़ी विकास करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि करेली हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, ये कैल्शियम के प्रति बहुत सेंसिटिव है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो जो भी इसके फिंगर्स लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, कभी कभी तो देखने को मिलता है कि जो फ्रूट्स आपका 200 से 250 ग्राम तक के हो जाते हैं वो भी मरने लगते हैं। उसमें कैल्शियम की कमी से बीमारी आने लगती है, कैल्शियम क्लोरोसिस से। तो कैल्शियम की प्रचुर मात्रा फल लगने से पहले हम इसमें दे दें, ताकि जब हमारा फल लगे तो उसमें से कुछ भी फल खराब ना हो। और फिर उसके बाद स्प्रे आपका जैसा मौसम है, टेम्परेचर है, हाँ, उसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा, ह्यूमिडिटी हाई होगी, तो जो भी आपका फ्यूजेरियम टाइप का जो भी फंगस है, डाउनी मिल्ड्यू का जो भी फंगस है, इनके अटैक्स बढ़ते हैं। तो आपकी समझ में आता है, जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो तत्काल अगले दिन आप स्प्रे ज़रूर करें। तो सर्वेश जी का कुंडेसर में एक परामर्श केंद्र है, जहाँ पे किसान आते हैं, अपना पौधे का लेकर जाते हैं, वहाँ पे जो कमियां हैं, रोग हैं, उसको बताते हैं, उस अनुसार ये दवा भी देते हैं। अगर संभव नहीं है तो ये कहीं दूसरी जगह है, आप दूर दराज पे हैं, तो ये फ़ोन पर बता भी देते हैं कि कैसे क्या क्या किस चीज़ का प्रयोग करें। कृपया आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, किसान भाइयों को बताइए, अपना नंबर अपना प्रोवाइड करा दीजिए। नंबर मेरा है 98 38 33 14 27। हाँ, अगर आप दूर हैं तो इनसे परामर्श ले सकते हैं, अगर आप नज़दीक हैं तो यहाँ आ करके अपना रोग बता करके उस अनुसार दवा लेंगे। साथ ही साथ मैं एक संदेश और देना चाहूँगा फर्टिलाइज़र को लेके। अभी मुख्यतः मिर्च की रुपाई चल रही है, गोभी की रुपाई चल रही है, तो बेसल डोज में जो मैं देख रहा हूँ सामने, मैं सबको दिखा रहा हूँ, एक गोभी का प्लाट है। हाँ,
गोभी का प्लाट है, इसमें बेसल डोज बहुत कम दिए गए। थोड़ा इसमें यूरिया और उसके साथ जिंक दे के इसकी रोपाई कराई गई, और फिर पौधे जब खड़े हुए थोड़ा सा, तो हमने इसमें एक फोलियर स्प्रे दिया, जिससे पौधा भोजन लेना शुरू किया। अब हम अगर पहले से बेसल डोज में ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे के रखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सब घास आ रही है। अब आपका फर्टिलाइज़र का 50 से 70% ये घासें यूज कर लेंगे, तो बेसल डोज का फर्टिलाइज़र आपका बेकार हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि जब हमारे पौधे खड़े हो जाते हैं जी, और 1-2 स्प्रे करके जब उनके रूट थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं, तो आप फर्टिलाइज़र दीजिए, ताकि आपका फर्टिलाइज़र नुकसान ना हो। जी, यानी कम से कम फर्टिलाइजर दीजिए और स्टेप बाय स्टेप दीजिए। और किसान है कि अधिक से अधिक दे देते हैं एक बार ही। शुरू में ही दे दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।